हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है लेकिन सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है ज़्यादा इशू वाली। अगर ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन कि आरसीएम होता क्या है। आरसीएम होता है उल्टे कर की प्रणाली। मतलब कि हम जो खर्चा चुकाएंगे, कुछ खर्चे होते हैं जैसे लीगल फीस सर्विस हो गई, कोई ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस का खर्चा हो गया, भाड़े का हो गया, या फिर कोई ऐसा पेमेंट जो यूआरडी परचेज बोलते हैं, जिसको मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम कोई आइटम सामान गुड्स खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, तो उसके एवज में कंपनी जो बिल क्रिएट करती है उसका अपने को 5% रिवर्स चार्ज चुकाना पड़ता है। कहने का मतलब हो गया कि खर्चा भी हमारा, उसके ऊपर टैक्स भी हमें देना पड़ेगा। हालांकि उसका इनपुट हमें मिल जाएगा लेकिन टाइमली उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक बार पे करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं आरसीएम। ये किस किस पे लगता है? ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिन पे लगता है, ऐसा नहीं है कि सारे खर्चों पे लगता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यानी फ्रेट चार्ज हो गया, उस पर अपने को आरसीएम पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे लीगल सर्विस हो गई, कोई भी एडवोकेट से कंसल्टेंसी की, उस पर अपने को आरसीएम पे करना पड़ेगा। या फिर यूआरडी परचेज जो होती है उस पर अपने को आरसीएम पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो गया कि खर्चा भी हमारा लग रहा है, उसके ऊपर सरकार को टैक्स भी हमें देना पड़ रहा है। अब ये टैक्स देने के बाद में हम जैसे ही 3B फाइल करते हैं उसके अंदर इसका इनपुट क्रेडिट भी हमें मिल जाता है। अब आरसीएम पहली बात हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे पे अपना लग गया। अब उसकी एंट्री देखेंगे हम कि टेली प्राइम के अंदर तो सिंपल सी चीज़ें हैं, जो मतलब कंपनी ने उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ें डाल रखी है कि कैसे रिवर्स चार्ज करना है और करना है। भाई कई लोग जो दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या फिर कई ऐसे हैं जो टेली ईआरपी यूज़ कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो अभी भी टेली 9 के अंदर काम कर रहे हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। तो वो लोग किस तरीके से आरसीएम की एंट्री का एडजस्टमेंट कर सकते हैं? भाई एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ दे रखी है, उसको तो हमें येस नो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी है, वो ऑटोमेटिक रिवर्स चार्ज ले लेगा, वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन हमें मैनुअली ये पता होना चाहिए ना कि आरसीएम होता क्या है, इसकी लायबिलिटी कैसे खड़ी की जाती है, कैसे इसका पेमेंट किया जाता है, कैसे इसका हिसाब मिलान किया जाएगा। इस चीज़ें की ये छोटी छोटी जानकारी अपन आरसीएम के अंदर आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम खोटी किए। देखिए मैंने एकदम फ्रेश कंपनी ले ली है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, नो वाउचर एंट्री है यहाँ पे। कहीं आप बोलो कि हाँ आपने पहले से एंट्री कर रखी है कुछ और। अब यहाँ पे मैं बैलेंस शीट ओपन कर रहा हूँ। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद में करंट लायबिलिटी पे मैंने शिफ्ट और एंटर लगाया है। अब ये चीज़ ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही चीज़ में आपको आरसीएम का सारा मैटर मिलेगा करंट लायबिलिटी के अंदर ही बाद में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंट्री। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं कि हम जैसे किसी भी ट्रांसपोर्टर से, कोई भी ट्रांसपोर्टर से कोई सर्विस ले रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टर का खाता है। अब ट्रांसपोर्टर का खाता बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर में डालना है, इसमें कुछ भी नहीं देना है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन कर देंगे। ठीक है, अगर जीएसटी पर्सन होता, रेगुलर होता, तो ऑटोमेटिक ही वो अपना जीएसटी काट लेता, अपने को रिवर्स चार्ज अपने वहाँ पे 3B में आ जाता। अब अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे यहाँ पे, अगर रेगुलर है तो रेगुलर कर देंगे। फिर यहाँ पे एंटर लगाने के बाद में चलेंगे। अब देखिए चेंजेस क्या है परचेज की एंट्री में। Ctrl+H प्रेस करके इसको अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर कर लेंगे। अकाउंटिंग इनवॉइस में यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे किस चीज़ का है, अपना भाड़े का है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेट चार्ज। फ्रेट चार्ज कर दिया। फ्रेट चार्ज अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। भाड़ा जो होता है वेजेज, कैरीज इनवार्ड और फ्रेट, 3 चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होएगी। और उसके अलावा जैसे फ्रेट आउटवार्ड होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया। फिर इसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे HSN कोड अगर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी डालना हो तो स्पेसिफाइड डिटेल में ये चीज़ें तो आपको बताई हुई है, डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितने % है, 5%। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या करना है, रिवर्स चार्ज यस करना है। अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज का कोई, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 के अंदर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे अपने को रिवर्स चार्ज का ऑप्शन मिलेगा, एनेबल रिवर्स चार्जिंग कैलकुलेशन। ठीक है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको भी यस करना है। हाँ, अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो अपने को लेना ही है, एलिजिबल है, उसके लिए इसको यस कर देंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे अपने को टैक्स इनपुट नहीं ले सकते, वहाँ पे इन एलिजिबल होते हैं, उनके लिए उसको नो रखना पड़ता है। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल कर दी, टैक्सेबल कर दिया, 5% कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवर्स चार्ज को यस कर दिया, इसको भी यस कर दिया, और यहाँ पे सर्विस कर दी, एक्सेप्ट कर दिया।
एक्सेप्ट कर दिया। अब करने के बाद में यहाँ पे फ्रेट चार्ज कितने रुपए है, जैसे 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये का अपने कोई भी ट्रांसपोर्टर का भाड़ा चुका है। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे, इसको एंटर लगा के क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस एंट्री को मैं वापस पेजअप से देख रहा हूँ। अब यहाँ पे Alt A प्रेस करेंगे। Alt A प्रेस करते ही Alt F1 में दिखा देगा अपने को कि CGST और SGST 5% इसका। वहाँ पे स्टेट मैंने राजस्थान दे रखा है, लोकल हो गया, स्टेट टू स्टेट हो गया। अगर अदर स्टेट होता IGST ले लेता। CGST और SGST इसने 2.5% लगा दिया ऑटोमेटिक, वहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, टेली प्राइम की बात कर रहा हूँ मैं। टेली प्राइम में किस तरीके से देखेंगे, अब यहाँ पे अपन देखेंगे डिस्प्ले, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, 3B। अब यहाँ पे देखिए 3B के अंदर ये क्या कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर इनवर्ड सप्लाई अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज के लिए इसने 20,000 रुपये लाइबिलिटी खड़ी कर दी। ठीक है, फिर नीचे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल 1,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटी भी आ गई और यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब अपने को RCM पे भी करना पड़ेगा और इसका इनपुट भी लेना पड़ेगा। ये तो हो गया 3B का मैटर। 3B में फाइल करना है तो 3B में ये चीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद में एक एंट्री और कर लेते हैं अपन, दूसरी एंट्री देख लेते हैं। जैसे मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी आइटम खरीद लिया, या फिर मैं कोई भी एडवोकेट से लीगल सर्विस ले रहा हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया URD, अनरजिस्टर्ड पर्सन का कोई खाता बना दिया, URD का, URD। ठीक है, URD का खाता बना लिया। अब URD का अपना हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। अब उसके पास GST नंबर होता तो अपन ऑटोमेटिक उसमें इतना कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को। उसके पास GST नंबर तो है ही नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन कर देंगे। फिर इसको एंटर लगाएंगे, नीचे आएंगे। अब इससे आइटम क्या खरीदा है, अब यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करके आइटम इनवॉइस में जाएंगे। अब इससे कोई भी मटेरियल खरीद लिया हमने, जैसे कोई भी मटेरियल ही बना देता हूँ मैं, मटेरियल खरीद लिया कुछ भी जिसकी संख्या ये है और जिसका HSN कोड ये है, जिसका टैक्सेबल रेट जो भी है उसकी जो रेट का वो दे देंगे, उससे अपने को RCM पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यस कर दिया। यस करने के बाद में गुड्स कर दिया। अब यहाँ पे ये कर दिया। अब कितना मटेरियल खरीदा है, ये 100। आपको मटेरियल नहीं बनाना, आपको अपने हिसाब से जो आइटम है वो देना है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 10,000 रुपये का हमने मटेरियल खरीदा। अब यहाँ पे परचेज फ्रॉम URD, परचेज फ्रॉम URD के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल दे रखा है। GST रेट 5% आ गया, अपने को RCM पे करना है। ठीक है, एप्लीकेबल रिवर्स चार्ज आ गया, इसको यस कर दिया और गुड्स कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे Alt A प्रेस करूँगा तो देखिए मटेरियल के अंदर 2.5% CGST और 2.5% SGST लगा लिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। हो गई 2 एंट्री। अब दोनों एंट्रियों का इफेक्ट देखेंगे। अब डिस्प्ले, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, 3B। अब यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये आ रहे हैं। 30,000 रुपये किस किस के आ रहे हैं, यहाँ पे एंटर लगाएंगे। 10,000 रुपये तो URD परचेज से हमने जो आइटम खरीदा था और 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टर से जो हमने सर्विस से ली है। दोनों चीज़ें आ गई, मतलब आउटपुट लाइबिलिटी के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई। इनपुट लाइबिलिटी के अंदर, इनपुट के अंदर क्या आ गया, इनपुट क्रेडिट के अंदर ये 1,500 रुपये आ गए। 1,000 रुपये तो उसके आ गए ट्रांसपोर्टर के, और ये URD का RCM का 500 रुपये, यानी 1,500 रुपये अपना टैक्स इनपुट आ गया। अब ये तो होगी प्राइम की बात। अब हम देखेंगे कि इसका एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के द्वारा अपन किस तरीके से कर सकते हैं जो अपना हिसाब मिलान हो सके। अभी मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी पे जैसे ही एंटर लगाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर खड़े हैं मेरे, 30,000 रुपये इनको देने हैं। बाकी इसके अलावा कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर मेरा कोई भी GST का मैटर नहीं हुआ है अभी तक, ना आउटपुट लायबिलिटी खड़ा है, ना इनपुट खड़ा है, कुछ भी नहीं है। कैसे RCM पे करना है, यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे। अब उसके लिए अपने को सीधी सी एंट्री प्रेस करनी है जर्नल के अंदर। उसमें ना कोई टेली प्राइम का मैटर है, ना कोई ERP का, ना 9 का, कुछ भी नहीं। सारे वाउचर में जनरल वाउचर होते हैं सारे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, CGST और SGST का खाता अगर अपने पास है तो वही ले लेंगे, अगर नहीं है तो अपन नया भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप RCM CGST और RCM SGST के नाम से अलग अलग भी बना सकते हो। भी अलग अलग हिसाब रखना है आपको, भी RCM का हिसाब हम अलग तरीके से रखना चाहें तो यहाँ पे स्पेशल RCM CGST के नाम से, जैसे मैंने बता दिया RCM CGST 2.5% ये चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे GST और यहाँ पे क्या कर दिया CGST। इसी तरीके से IGST बन जाएगा, इसी तरीके से SGST बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एंट्री प्रेस करूंगा, जैसे 30 अप्रैल को हो गई। 30 अप्रैल को अब अपने पास दो, उसके अंदर 1,500 रुपये आ रहे थे। अब 1,500 में 750 रुपये CGST के और 750 SGST के अपने को लायबिलिटी खड़ी करनी है।
दोनों SGST और CGST है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 750 रुपये CGST, RCM SGST 2.5%, यहाँ पे कर दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और SGST, और यहाँ पे 2.5% दे दिया 750 रुपये। अब ये तो हो गया डेबिट। डेबिट का मतलब परचेज करते हैं तब डेबिट करते हैं, मतलब अपना इनपुट लेना हो तो टैक्स भी डेबिट होता है, परचेज भी डेबिट होता है। यहाँ पे अपने RCM को भी डेबिट कर दिया, कहने का मतलब इसका अपन इनपुट लेंगे, ठीक है। अब क्रेडिट में क्या करेंगे, यहाँ पे खड़ी कर देंगे लाइबिलिटीज, RCM लाइबिलिटी अपन ने खड़ी कर दी, जो चली जाएगी करंट लाइबिलिटी के अंदर, या इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर अदर्स में भी डाल सकते हो आप, बाकी करंट लाइबिलिटी दोनों बात एक ही है, किसी में डाल दो। अब मैंने एक एंट्री ये प्रेस कर दी, अब इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो चीज़ देखते हैं। ये एंट्री करने के बाद में मैं जैसे ही बैलेंस शीट में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब ये डेबिट साइड में आ रहा है, एंटर लगाऊंगा तो 750 रुपये CGST और 750 रुपये SGST मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मतलब मैंने इतने रुपये का 1500 रुपये का ये टैक्स का इनपुट ले लिया, डेबिट हो गया। और यहाँ पे 1500 रुपये की लाइबिलिटी खड़ी है मेरी कि आपको 1500 रुपये चुकाने भी हैं। तो कहने का मतलब यही हो गया ना कि सरकार को, मतलब हम पैसे चुका रहे हैं और उसको वापस ले रहे हैं, बस ये एक्स्ट्रा अपने पास बर्डन है और कुछ नहीं है कि हमने एक बार टाइमली पेमेंट कर दिया, फिर उसका इनपुट वापस ले लिया 3B के अंदर। अब देखिए जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर 1500 रुपये मेरी क्या है, इनपुट क्रेडिट खड़ा हो गया, और यहाँ पे 1500 रुपये क्या है, लाइबिलिटी आ गई। मतलब मेरे को ये 1500 रुपये चुकाने पड़ेंगे और ये 1500 मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी हमारे ही पैसे हम ही को वापस लेने हैं सरकार से। एक बार चुका के वैसे वापस ले लो, बस गवर्नमेंट का रूल है, चुकाना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, RCM की लाइबिलिटी 3B फाइल करेंगे। 3B फाइल करते समय इसकी RCM की चालान के द्वारा RCM अपन पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं अब देखिए यहाँ पे RCM लाइबिलिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि हमने RCM चुका दिया। अब RCM चुका दिया, हमारे पास से कैश या बैंक से RCM हमने पे ही कर दिया, तो अपनी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन हमारे पास से 1500 रुपये गए, वो कहाँ गए, वो ये खड़े, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारे क्या मिलेंगे, अपने को डेबिट साइड में मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये इनपुट अपना 1500 रुपये जो हमने चुकाया है वो गवर्नमेंट के पास चला गया और वो हमारे इनपुट लेजर के अंदर आ गए, तो हमारे ही खाते में वो पैसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना एक्सपेंसेस लग रहा है, लेकिन टाइमली तो एक बार अपने को खर्चा चुकाना पड़ रहा है ना, भाई खर्चा भी चुका रहे हैं, उस खर्चे के ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं, फिर वो टैक्स को वापस भी ले रहे हैं, मतलब इतनी सारी बर्डन हो गई, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट अपन इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अपने को लेजर दिखा देगा डेबिट साइड के अंदर, और यहाँ पे RCM लाइबिलिटी में RCM की लाइबिलिटी हमने पहले तो लाइबिलिटी खड़ी कर ली और फिर वहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया, तो ये खाता बराबर हो जाएगा और ये 1500 रुपये चुकाए थे वो इनपुट क्रेडिट के अंदर अपने आ गए। अब इसका 3B पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब GSTR 3B में जाएंगे। अब 3B में जाने के बाद में देखिए आप कि यहाँ पे दिखाएगा, ये रिटर्न के अंदर अपन शो करेंगे तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई के अंदर 1500 पे करना है और फिर इसको ITC में ले लेना है, बस इतना ही मैटर है। इसके अंदर 3B में तो कोई नेट टैक्स क्रेडिट जो है वो अपना ये आ जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अपने को वहाँ पे शो करेगा, वहाँ से पता चलेगा कि कितना रुपए टैक्स अपना बन रहा है। अब ये तो होगी परचेज RCM के बाद। अब कई बार क्या होता है कि सेल्स पे अपने को कोई सर्विस देनी पड़ती है भाड़े की, या फिर कुछ और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं जिसपे RCM लगता है, तो हम उसको रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल करेंगे। भाई कोई भी 2B अगर या 2B या 2A में उसके शो हो जाएगा कि ये आपका रिवर्स चार्ज है और ये आपको चुकाना पड़ेगा। वो कैसे शो होगा, जैसे मेरे को सेल का बिल बनाना है किसी पार्टी को, रोहित एंड कंपनी जयपुर को बनाना है। रोहित एंड कंपनी जयपुर को मैंने क्या कर दिया, अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर फ्रेट सर्विस दे दी, जैसे फ्रेट सर्विस चार्ज। ये फ्रेट सर्विस चार्ज है, ये अपनी क्या है, इनकम है। क्यों, क्योंकि हमने भाड़े की सर्विस हमने दी है, हम उससे पैसे लेंगे, हम हमारा बिल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब सेल का, उसमें RCM चुकाना है अगले को। वो एंट्री किस तरीके से करेंगे, इसमें RCM अपने को नहीं चुकाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, HSN अपना जो है वो दे देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल के अंदर जो भी HSN देना है वो दे देंगे। यहाँ पे दे दिया, टैक्सेबल कर दिया, 5% कर दिया, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर, इसके अंदर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्विस कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया, और मैंने जैसे 50,000 रुपये दे दिया। अब इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब इस एंट्री के अंदर मैं जाके देखूंगा पेजअप करके, Alt A प्रेस करके, तो यहाँ पे देखिए ये 2.5% 1250 रुपये इसकी आउटपुट लाइबिलिटी खड़ी होगी। अब इसका शो कहाँ पे पड़ेगा, हम जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे तो रोहित एंड कंपनी के 2A में और 2B के अंदर रिवर्स चार्ज वाला जो ऑप्शन है वो यस होता मिलेगा और इसको RCM पे करना
पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, नहीं कि हमें करना पड़ेगा। अब जैसे रिटर्न में जाकर देखते हैं अपन GSTR, सबसे पहले देखेंगे GSTR 3B के अंदर 3B पे क्या इम्पैक्ट ले रहा है, ये देखिए आउटवर्ड लायबिलिटी के अंदर 50,000 रुपये अपनी आ गई। इसमें टैक्स कुछ नहीं आया, हमारी को टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही, हमारी नहीं, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो हमें कोई टैक्स नहीं चुकाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 80,000 रुपये है, 1,500 रुपये लायबिलिटी वो नीचे वाली की बन रही है, ठीक है। उसके बाद में GSTR 1 देखेंगे। अब GSTR 1 के अंदर क्या दिखा रहा है, ये 50,000 रुपये है भाई, 50,000 रुपये है, GSTR 1 के अंदर जा रहा है। रिवर्स चार्ज का है 2,500 रुपये, इसके अंदर अलग से शो हो रहा है बाकायदा, ये सामने वाला पार्टी अपने आप चुकाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स का मैटर और वो हो गया परचेज का मैटर। तो कहने का मतलब RCM का सिर्फ इतना सा ही मैटर है कि एक जर्नल एंट्री प्रेस करनी है, सिर्फ अपने बुक्स को मेंटेन करने के लिए, अपने हिसाब किताब को देखने के लिए, बाकी और कोई चक्कर नहीं है। टेली के अंदर सब कुछ रिवर्स चार्ज को, ऑप्शन को यस करते ही सब कुछ अपने आप बना हुआ है और अपने आप आ भी रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।